गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में गाइस। आज डेट है 12 नवंबर और जानेंगे आज 12 नवंबर से डेली मॉर्निंग वाली वोकेब जो कि आप सभी को 8 o'clock पर मिलती है। दोस्तों ये जो वोकेब है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो है टेलीग्राम पर जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको जो है 25 क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि आपकी जीएस जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कवर हो जाएगी अगर आप डेली इन 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ध्यान रखना। और जितनी भी क्लासेस होती है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मतलब कि डाल दी जाती है टेलीग्राम पर भी। सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से उम्मीद करता हूँ कि कल की आपने क्लास देखी होगी और कल आपने नेल्सन मंडेला साहब के बारे में भी जाना। अब आज मैंने वो नहीं ऐड किया, उसको हम कल ऐड करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन हमारी जो आज की वोकैब है वो है इंडिक्ट। क्या है? इंडिक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, वर्ब की फॉर्म में इंडिक्ट को यूज किया जाता है और मीनिंग है इसका किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना। दोषी ठहराना, इल्ज़ाम उस पर लगाना, क्लेम करना। अब ये देखिए, ये तो रहा हमारा इंडिक्ट और यहाँ पर हम ज़्यादातर इंग्लिश मीनिंग को ही लेकर आता हूँ। मैं हिंदी मीनिंग अपने मुंह से ही बता देता हूँ, मतलब कि ओरली आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए, टू मेक अ क्लेम ऑफ रॉन्ग डूइंग अगेंस्ट, किसी के विरोध में गलत तरीके से, मतलब किसी के विरोध में जो है क्या करना है, गलत तरीके से उसको क्लेम करना है। किसी के विरोध में क्लेम करना है गलत तरीके से, ठीक है। अब इंडिक्ट को एग्जाम्पल में कैसे यूज किया है? सो द ग्रांड जूरी कुड इंडिक्ट द मेयर फॉर फ्रॉड एंड एम्बेजलमेंट। जो ग्रांड जूरी है, जो ग्रांड जूरी है वो मेयर को जो है धोखाधड़ी के आरोप लगा सकती है। धोखाधड़ी और गबन का आरोप लगा सकती है। कौन लगा सकती है? जो ग्रांड जूरी है वो मेयर पर धोखाधड़ी और गबन का आरोप लगा सकती है। सो ध्यान रखना, यहाँ पर था किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना। सो दोषी ठहराना, तो हम किसी व्यक्ति को दोषी ठहराएंगे। अब देखिए, यहाँ दोषी इल्ज़ाम लगाना, एक जगह उसको क्लियर कर देना, मतलब साफ, उस पर इल्ज़ाम न लगाना। अगर बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की, सो देखिए एंटोनिम जो है वो एक्सोनरेट, भार मुक्त करना, हक बहाल करना, विंडिकेट। क्या है? विंडिकेट। सो इसकी ये दो एंटोनिम्स है जिनको आपने याद रखना और साथ ही जो है क्लास को शेयर करते हुए चलना है, ठीक है। और लाइक करना और क्या करना, आपने सब्सक्राइब करना। बस आपको ये 3 काम करने हैं, बाकी पढ़ाने का हमारा काम और जो है पढ़ने का आपका काम। पूरी डिटेल में जानकारियाँ लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है मीजली। मीजली पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव है और मीनिंग है अल्प, तुच्छ, स्मॉल। मीनिंग कंटेम्पलिट, कंटेम्प्टिबिलिटी, कंटेम्पलिटी। क्या है? कंटेम्प्टिबली, कंटेम्प्टिबली, स्मॉल और फ्यू। सो इसको एक दो बार और पढ़ लेना। जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी ऐसे ही लगा था कि ईजी है, लेकिन इसको बोलने में पता लगता है, ठीक है। मतलब कि तिरस्कारपूर्ण, किसी छोटी चीज को तिरस्कारपूर्ण और छोटा। एग्जाम्पल मिजली का देखिए क्या है, दैट मिजली लिटिल पेचेक बैरली कवर्ड द रेंट। ये मामूली सी जो मतलब कि सैलरी है, मामूली सी तनख्वाह है, उसने जो है सिर्फ किसको कवर किया? उसने सिर्फ और सिर्फ रेंट को ही कवर किया है। सो दैट मिजली लिटिल पेचेक बैरली कवर द रेंट, ओनली रेंट को क्या किया है? उसने कवर किया सिर्फ और सिर्फ एक मामूली तनख्वाह के द्वारा। सो यहाँ पे अल्प है। अब मतलब कि अल्प है तो मतलब कि अधूरा रह गया, कम रह गया। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी किटी पार्टी में गए और वहाँ पे कुछ कम रह गया सो, लेकिन दूसरी जगह का उसका मतलब है कि वहाँ पर पर्याप्त हो। सो इसका जो एंटोनिम्स है वो उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट वन है इसका सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, कंसिडरेबल, काफ़ी, इनफ, पर्याप्त, ठीक है। सो याद रहेगा। चलिए, ब्लॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है दाग। जैसे कि आपने देखा होगा वाइट कपड़े पे ज़्यादातर दाग धब्बे दिखते हैं, वाइट हो या कोई सा भी हो। सो दाग धब्बे, मो मार्क और स्टेन समथिंग, दाग या फिर निशान कुछ पर, कुछ। डार्क फेस, डार्क पैच ऑफ डर्ट ब्लॉटेड द ग्रे ड्रेस।
मतलब कि गंदगी के जो दाग हैं वो जो है ग्रे ड्रेस पर लग गए हैं। सिंपल लैंग्वेज में यही है कि गंदगी के जो दाग हैं वो किस पे लग गए हैं, ग्रे ड्रेस पर लग गए हैं। ठीक है, सो क्लियर रहेगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रॉड। नेक्स्ट बात करते हैं एंटोनिम्स की। क्यों नहीं याद होते तुम एंटोनिम्स? क्योंकि आप जो है क्या नहीं करते, आप उसको यूज़ नहीं करते, और यूज़ नहीं करोगे सो वो याद नहीं होंगे। सो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्लींस लिखा है। सो क्लींस, क्लींस मतलब कि क्या है, शुद्ध। शुद्ध मतलब कि माई वाटर इज क्लींस या फिर माई वाटर इज प्यूरिफाई। देख कितना सिंपल सेंटेंस मैंने दोनों के लिए ही बना दिया एग्जाम्पल। और कोशिश करिए आप डिफरेंट बनाने की, क्या करने की, डिफरेंट बनाने की। सो क्लींस एंड प्यूरिफाई दोनों का मतलब क्या है यहाँ पर, शुद्ध भी कह सकते हैं आप, कोई नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये याद रहेगा आपको। और नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेजिलिटीज़। क्या है, फ्रेजिलिटीज़, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है नाजुकता। नाजुकता है कमज़ोर, जैसे कि बहुत से मिरर, पता है ना, बहुत से मिरर इतने कमज़ोर होते हैं कि उन पर अगर कहते हैं ना, अगर एक उंगली मार दो तो ऐसे भी टूट जाते हैं। और लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसको पत्थर भी मार लो फिर भी नहीं टूटते। देखिए फ्रेजिलिटीज मीनिंग इसका द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली ब्रोकन और डैमेज। द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली ब्रोकन और डैमेज, गुणवत्ता जो है, ऐसी गुणवत्ता का होना होना जो कि आसानी से ब्रोक, टूट जाए या फिर डैमेज कर जाए। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें सो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस ये एक साइंस का वर्ड है। ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज बाय बोन फ्रेजिलिटी। जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो जो है हड्डी की विशेषता है, किसकी, नाजुकता वाली हड्डी की विशेषता है। क्लियर, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट देखिए एंटोनिम्स। सो वहाँ पर क्या था, वहाँ पे मतलब कि ये नाजुक मतलब कि कमज़ोर, कमज़ोर का जो एंटोनिम्स या फिर उसका अपोजिट होगा क्या, तगड़ा, कठोर, मजबूत। सो स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्टर्डी तगड़ा, और टफ का मतलब होता क्या है, कठोर। याद रहेगा, स्टर्डी तगड़ा हमारा खली, और स्ट्रॉन्ग मजबूत। ठीक है, नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट है डेफ्टली। डेफ्टली, डेफ्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडवर्ब है और मीनिंग है चतुराई से। क्या है मीनिंग, चतुराई से। इसको मेरे साथ आपने रिपीट करते हुए चलना है बहुत ज़्यादा, चतुराई से। इन अ वे दैट इज नीटली स्किलफुल एंड क्विक इन मूवमेंट। इन अ वे दैट इज नीटली स्किलफुल एंड क्विक अ मूवमेंट। सो इन अ वे, एक ऐसा रास्ता जिसमें कि एक, किससे, एक मतलब कि बहुत चालाकी से और आपकी स्किल से मूवमेंट होना, क्विक, बहुत जल्दी। एग्जाम्पल है द कंपनी स्पोक्स पर्सन डेफ्टली साइड स्टेप द इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स क्वेश्चन। जो कंपनी का स्पोक पर्सन था उसने जो भी क्या इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट की थी उसको जो दरकिनार कर दिया है, क्या कर दिया, उसको दरकिनार कर दिया। ठीक है, सो क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं चतुराई से। अब यहाँ पर आते हैं इसके क्या एग्जाम्पल, इन एप्टली, इन एक्सपर्टली, अनस्किलफुल, मतलब कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की क्या नहीं है, उसके अंदर जो है स्किल नहीं है। ठीक है, स्किल नहीं है, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर, क्योंकि इन लग जाए और अन लग जाए वहाँ पर नेगेटिव सेंस आ जाता है। ठीक है, सो क्लियर है। सो भाई आज की जो हमारी वोकेब की क्लास थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लास को पसंद किया होगा, साथ ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपने आज कुछ न्यू वोकेब भी सीखी होगी। सो न्यू वोकेब सीखिए, सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक कर दें। और याद रहे 2 बजे वाली करंट अफेयर को देखना ना भूलिए। और जो है फ्राइडे को आपको क्लास मिलेगी, जिसने नहीं देखी वो देख लीजिए। सो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।